क्या आरएनए, आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड का होता है और डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड रहता है उसमें। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था आरएनए जो होगा ये सिंगल स्ट्रैंड में रहेगा, ठीक है, और डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंड में होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट को हम समझाएंगे। अगला पॉइंट जो है, हट जाइए थोड़ा सा, रुक जाइए। बोलते हैं बाहरी वाला जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, और ये दोनों मिल गया इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। ये दोनों मिल गया, दोनों से मिल के जो बना उसको हम लोग बोलेंगे क्रोमेटिन। अगला पॉइंट है, पढ़िए अगला पॉइंट, रुक जाइए। बाहरी संरचना को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए का मूल निर्माण खंड है। क्रोमोटीन, न्यूक्लियोटाइड जहां आकर मिलता है उस जगह को क्रोमोटीन कहते हैं। क्रोमेटिन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आके न्यूक्लियोटाइड मिला एक दूसरे के, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्रोमेटिन। चलिए अगला पॉइंट। डीएनए 3 चीज से मिलकर बना होता है। एक शुगर, 3 चीज से मिलकर बना होता है। एक शुगर, दूसरा फॉस्फेट, शुगर डीएनए, दूसरा है नाइट्रोजन क्षार, और तीसरा है फास्फेट। यानी डीएनए 3 चीज से मिलकर बना है। पहला क्या है? शुगर, दूसरा क्या है? नाइट्रोजन क्षार, तीसरा फास्फेट। डीएनए शुगर होता है और आरएनए भी क्या होता है? शुगर होता है। अगला टॉपिक को पढ़िएगा। नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन, दूसरा पायरीमिडीन। प्यूरिमिडीन के 2 घटक होते हैं, एक एडेनिन, 2 ग्वानिन। एडेनिन को क्या सूचित करते हैं? ए से। और जी को क्या सूचित करते हैं? ग्वानिन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एडेनिन, इसको ए से सूचित करेंगे और जी को ग्वानिन से सूचित करेंगे। ये किसका है? प्यूरिन के 2 घटक होते हैं। फिर अगला पॉइंट आपका क्या है, पढ़िए। एडेनिन जुड़ा रहता है थाइमिन के डबल बंध के साथ। हाँ, इसको ट्रिक याद रखने का, एड्रीन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ। किसके साथ? जी के साथ। किसके साथ जुड़ा रहता है? उसके बाद से जी किसके साथ जुड़ा रहता है? सी के साथ। तो ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा। और एजी कौन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा? डबल। चलिए अगला पॉइंट को पढ़िएगा। यूरेसिल यही है आरएनए का हिस्सा। ये जाकर मिल जाता है तो आरएनए बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे चेंज होगा। किसका चेंज हुआ? टी और सी मिलकर बना कौन सी चीज? डीएनए। टी का मतलब आपको यहाँ पे बताए थे थाइमिन, और सी का मतलब क्या बताया गया है? साइटोसिन। तो ये टी और सी यानी थाइमिन और साइटोसिन मिलकर डीएनए बनता है, और टी के जगह पर बदल गया, यू और सी मिल गया तो आरएनए बन गया। यू का मतलब आपको हम बता चुके हैं, यूरेसिल। यू का मतलब क्या होता है? यूरेसिल। तो यू और सी मिल के क्या बना? आरएनए। अब आगे के पॉइंट पढ़ेंगे। डीएनए से आरएनए बनाने में नाइट्रोजन क्षार किसका बदलाव होता है? टी थाइमिन, सी साइटोसिन, डीएनए है। हाँ, आरएनए। यू का मतलब हम आपको बता चुके हैं, यू का मतलब होता है यूरेसिल, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। थाइमिन के जगह पर यूरेसिल बदल जाएगा तो आरएनए हो जाता है। यदि डीएनए मिल जाए तो आरएनए बन जाएगा, यदि आरएनए मिल जाए तो डीएनए बन जाएगा। ठीक, आरएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। चलिए अगला। आरएनए का पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है, आर से मतलब होता है राइबो, एन के मतलब होता है न्यूक्लिड, ए का मतलब क्या होता है? एसिड। यानी राइबो न्यूक्लिड एसिड। अब आरएनए में क्या क्या मौजूद होते हैं, क्या क्या उपस्थित होते हैं? तो पहिलका में शुगर होता है। तो शुगर में क्या पाया जाता है? राइबोज। बोलिए। राइबोसोम। शुगर में राइबोसोम पाया जाता है। और उसके अंदर बॉक्स में क्या पाया जाता है? थाइमिन के जगह पर यूरासिल। थाइमिन जो पाया जाता है वो डीएनए में पाया जाता है, और आरएनए में थाइमिन के जगह पर क्या
चेंज हो जाता है, यूरेसिल। यूरेसिल हो जाता है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आरएनए बन जाता है यू, सी से बन जाता है। चलिए अगला, इसका रचना कैसा होता है? एकल कुंडली। हाँ, एक कुंडली होता है। देखिए एक कुंडली होता है इसका रचना। आरएनए का रचना क्या होता है? एक कुंडली होता है। आरएनए का रचना क्या होता है? एक कुंडली। कुंडली होता है। अगला पॉइंट को पढ़िए। इसका कार्य भी होता है प्रोटीन संश्लेषण, निर्माण करना। प्रोटीन और संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना। प्रोटीन का मतलब कैसे बनता है? तो प्रोटीन 20 एमिनो से मिलकर बनता है। 10 वो आपका क्या रहेगा के अंदर रहता है एमिनो, और 10 आपको भोजन से प्राप्त होता है एमिनो। तो दोनों मिलके 10 और प्लस 10 मिलके क्या बनाते हैं? 20 आपको एमिनो मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अब इसमें सहायक होगा आपका आरएनए। अगला पॉइंट को पढ़िए। प्रोटीन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है जो 20 अलग अलग प्रकार के एमिनो अम्ल से बना होता है। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल में 2 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। 10 एमिनो अम्ल हमारे शरीर में पहले से उपस्थित होते हैं, उसे बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। उसे बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। जब हम भोजन करते हैं, उस भोजन में 10 प्रकार के अलग अलग एमिनो अम्ल होते हैं। भोजन वाले से 10 एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। 20 एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। ट्रिक: 10 अनावश्यक, 10 भोजन, 20 एमिनो अम्ल प्रोटीन। 10 आपको शरीर में ऑलरेडी पहले से ही एमिनो अम्ल रहते हैं, ठीक है। और 10 हमें क्या मिलता है? भोजन से हमें मिलता है, ठीक है। तो 10 और 10 मिल के 20 हुए, तो 20 जो हुए तो वही हमारा 20 एमिनो मिल के क्या बना दिया? रुक जाइए जी, आगे की तरफ। इस प्रोटीन को बनाने में सहायक होता है आरएनए। आरएनए प्रोटीन को पहचानने में मदद करता है। जैसे भोजन को जब खाते हैं, उस भोजन में सभी प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम है पहचानने में। पहचानने का काम कौन करता है? रुक जाइए, आप जी इधर आइए। किसका है? mRNA मैसेंजर। एम का मतलब क्या होता है? मैसेंजर। आर एन ए का मतलब क्या होता है? आर का मतलब क्या हुआ? राइबो। राइबो। एन का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लिड। ए का मतलब क्या हुआ? एसिड। एम आर एन ए, एम का मतलब होता है मैसेंजर। मैसेंजर का काम क्या होता है? पहचानना। पहचानने का। पहचानने का काम होता है। ये क्या करेगा? पहचान करेगा। भोजन जो पाचन होगा, खाइएगा, तो इसका काम क्या है? पहचानने का। देखिए इसका काम क्या है जी? पहचानने का। तो एम का मतलब क्या होगा? मैसेंजर। ये पहचानने के काम करेगा। टक भिरा के रखेगा, टक भिरा के रखेगा आपको। आप जो भोजन करेंगे उसके अंदर पचने के काम जो करेगा, भोजन में आपका 10 एमिनो जो मिलेगा, तो पहचानने के काम करेगा आपको मैसेंजर आरएनए। अब ये क्या करेगा? ये केवल पहचानने के काम करेगा। अपने स्थान पर ये क्या करेगा? अपना खड़ा रहेगा, अटक भिरा के रखेगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं। और उसके बाद से पहचान कर इसको ट्रांसफर कहाँ पे करेगा? टीआरएनए यानी ढेबरा के पास। क्या करेगा? ढेबरा के काम क्या है? यानी टी यानी ट्रांसफर करेगा, ठीक है। किसके पास? आरएनए के पास। आरएनए के पास का मतलब होता है कि राइबोसोम आरएनए के पास। यही जब भेजेगा तो यही आपका निर्माण हो जाएगा, प्रोटीन बना देगा, यही आपका आरएनए बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये एमआरएनए खुद नहीं हिलता है, ये टीआरएनए को बोलता है। टीआरएनए ले जाने का काम करता है। और टीआरएनए कहा समझ गए होंगे कि एमआरएनए का काम क्या है। खड़े हो जाइए, आप पाइए यहाँ। एमआरएनए का काम क्या है? एम का मतलब क्या बताया गया है? मैसेंजर। मैसेंजर। इसका काम क्या है? पहचानने का। पहचानने का। कौन चीज पहचानने का? तो 10 अमीनो अम्लों को जो भोजन के साथ जाता है, भोजन के साथ जो 10 एमिनो अम्ल मिलेगा, उसका पहचानने का काम है मैसेंजर का। मैसेंजर को पहचानने का काम है। टक भिरा के रखेगा कि हमारे भोजन में जो
एमिनो अम्ल मिल रहा है वो पहचानेगा, पहचान कर किसके पास भेजेगा? टीआर। टी को हम क्या बताते हैं? ढेबरा। तो ट्रांसफर के पास भेजेगा और ये क्या करेगा? ये आर के पास ले जाएगा, राइबोसोम के पास ले जाएगा, वहीं पे जो ले जाएगा तो निर्माण होगा कौन चीज का? प्रोटीन का। कितने एमिनो मिलने के बाद, आइए जी आप, एमिनो अम्ल मिलने के बाद प्रोटीन का निर्माण होता है 10। कितना? 10 पहले से ही 10 हमारे शरीर में होता है अच्छा, और फिर उसके बाद 10 भोजन से मिलता है तो 20 हो जाएगा। तो 20 एमिनो अम्ल मिलेगा तभी ना प्रोटीन का निर्माण होगा। जी हम सर। पॉइंट को लिखवाए हैं, वो पॉइंट को पढ़िए। आरएनए प्रोटीन को पहचानने का काम करता है। जैसे भोजन को जब हम खाते हैं उस भोजन में, पढ़िए तो, आप भोजन करेंगे वह पचेगा, वह उसमें एमिनो अम्ल रहेगा जो जरूरी है, उसे mRNA पहचान के अपने शरीर में रख लेगा। mRNA खुद नहीं हिलता, यह tRNA को बोलता है, tRNA ले जाने का काम करता है। टीआरएनए। टी का मतलब क्या हुआ? इनको, ये लड़की के पास आरएनए का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ? वो एक जगह से क्या करेगा? दूसरी जगह ले जाएगा। किसके पास ले जाएगा? आप खड़े हो जाइए। आरएनए के पास। किसके पास? आरएनए के पास। ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे की तरफ। सर खत्म हो हो गया, गया? क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आरएनए बनता है या आरएनए से डीएनए, इसका मतलब होता है प्रतिलेख, यानी ये इसके साथ रिवर्स करेगा। इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं। इसका काम है डीएनए से आरएनए में चेंज करना, और आरएनए से प्रोटीन में होगा तो प्रोटीन क्या करेगा? ट्रांजिशन करेगा। प्रोटीन क्या करेगा? हाँ, तो प्रोटीन से आरएनए नहीं बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। लेकिन डीएनए से आरएनए बन जाएगा, आरएनए से क्या बनेगा? डीएनए बन जाएगा। लेकिन आरएनए से प्रोटीन बना तो प्रोटीन से आप आरएनए नहीं बना सकते, केवल इसमें ट्रांजिशन होता है। और इसमें क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो आप समझोगे आरएनए का कार्य क्या है।